अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रंजीत कुमार और आज हम आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर का क्लास लूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा का परिभाषा सबसे पहले हम बताएंगे आपको। विद्युत धारा आवेश के सतत प्रवाह की दर को, आवेश के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। नहीं, आप बोल सकते हैं आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसका मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक ये आपका एम्पियर होता है। इसको हम लोग, मात्रक मीन्स क्या हुआ, जिसमें उसको मापा जाए। तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। विद्युत धारा का मात्रक क्या आपका हो गया? एम्पियर होता है। अब देखिए हम बात करेंगे, विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औसत धारा, दो तात्क्षणिक धारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा का दो टाइप है। विद्युत धारा इसका दो टाइप, एक आपका होता है औसत धारा, दूसरा होता है आपका तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, औसत धारा को हम लोग कहते हैं, औसत धारा मीन्स हुआ जैसे कि विद्युत धारा 2 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हुआ, T1 से T2 टाइम तक। तो 2 से 4 सेकंड तक प्रवाहित होने में जो कुल धारा कितना प्रवाहित हुआ उसको हम औसत धारा कहते हैं। और तात्क्षणिक धारा में क्या होता है, किसी एक नियत समय में, जैसे कि मानिए कि विद्युत धारा 2 से 6 सेकंड तक प्रवाहित हुआ, चौथा सेकंड कितना प्रवाहित हुआ, नहीं, उसमें समय फिक्स होता है, समय नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तो औसत धारा I इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q आपका आवेश हो गया और डेल्टा T क्या हो गया? समय अंतराल। क्या हुआ? समय अंतराल। ये औसत धारा हो गया। और तात्क्षणिक धारा जो होता है I इक्वल टू, ये होता है dQ बाय dt। इसमें टाइम नियत होता है, T इक्वल टू नियत, या बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। और इसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए ये औसत धारा जो होता है वो होता है T1 से T2 टाइम के लिए। इसमें दो अलग अलग टाइम के बीच कितना धारा प्रवाहित हुआ उसको हम लोग औसत धारा कहते हैं। तो औसत धारा आपका हो गया I इक्वल टू, आप जनरली कह सकते हैं कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, नहीं, आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात रही इसका मात्रक का, तो एक मात्रक तो इसका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, और दूसरा जो मात्रक आएगा वो फॉर्मूला से आएगा। तो आप लोग पहले यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे, जैसे हम विद्युत धारा का परिभाषा लिखे थे, I इक्वल टू क्या लिखे थे? dQ बाई dt। dQ बाई dt, स्मॉल q या कैपिटल Q लिखिए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, dQ बाई dt। तो I इक्वल टू जब dQ बाई dt हुआ तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एक तो मात्रक हम एम्पियर लिख चुके हैं, दूसरा मात्रक Q मीन्स क्या हुआ? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक आपका कूलम हो गया, बाय dt समय हुआ, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आपका विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलम प्रति सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का दूसरा मात्रक ये आपका कूलम प्रति सेकेंड होता है, नहीं। और पहला मात्रक हम क्या बताए थे? एम्पियर। ये दोनों बराबर है। 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर, ये बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। दोनों आपका विद्युत धारा का ही मात्रक हो गया। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम प्रति सेकेंड। या कभी कभी देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, सेकेंड नहीं लिख करके लिख देता है कि आपका पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है कि कूलम प्रति घंटा, नहीं, क्या बोल देगा? कूलम प्रति घंटा किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो ए में दे देगा आपका आवेश का, बी में दे देगा विद्युत धारा का, सी में दे दिया प्रतिरोध का, डी में दे दिया कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? विद्युत धारा का। देखिए कूलम प्रति सेकेंड रहे या कूलम प्रति घंटा रहे, सेकेंड भी समय का मात्रक, घंटा भी समय का मात्रक।
तो कूलम प्रति घंटा जो हो गया वो भी आपका किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा का ही मात्रक हो गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आप लोग जब आगे चल के जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी पूछा जाता है, जैसे एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर। क्या पूछा था देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम बता चुके हैं कि एसएससी में पूछा गया था कि जैसे विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाई टी, डी क्यू बाई डी टी, ये Q बाई टी भी आप लिख सकते हैं। इसीलिए Q बराबर क्या होगा I इंटू टी ना, तो Q बराबर I का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, टी का मात्रक क्या हो गया घंटा ने। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एम्पियर घंटा जो है ना किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा। तो देखो बहुत बच्चे एम्पियर घंटा किसका मात्रक है नहीं जानते हैं, तो एम्पियर घंटा देखो किसका, Q आवेश होता है ना, ये आवेश का मात्रक है। किसका हो गया आवेश का मात्रक। देखिए जनरली कूलम सब जानता है, लेकिन इस फॉर्मूला से एक मात्रक आ रहा है Q बराबर I इंटू टी, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर और घंटा भी होगा, एम्पियर घंटा, या इसको आप क्या बोल सकते हैं दूसरा कूलम भी होता है, तो ये नहीं एम्पियर घंटा भी बोल सकते हैं और कूलम भी बोल सकते हैं। आवेश का ये दोनों मात्रक होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे विद्युत धारा से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस पर, किसी चालक से 1 कूलम का आवेश 4 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए तो विद्युत धारा का परिभाषा हम क्या बताए हैं, विद्युत धारा का जो परिभाषा आपको बताए हम कि आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दिया क्या क्या है, 1 कूलम आवेश को हम Q से लिखते हैं ना, Q कितना दे दिया, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए Q दे दिया 1 कूलम और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, कितना दिया है। तो चूँकि देखिए विद्युत धारा I इक्वल टू हम क्या बताए हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू जो बताए हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू हम क्या बताए हैं, I इक्वल टू बताए हैं Q बाई टी। तो I इक्वल टू जब Q बाई टी बताए हैं तो Q का मान कितना दिया है बताइए 1 और टाइम का मान 4 दिया, तो 1/4 जब डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 1 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0.25, इतना क्या हो गया एम्पियर। ये आपका इस पर क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो क्वेश्चन देखिए तात्क्षणिक धारा पर है। जैसे उस तरह का क्वेश्चन जो देता है दे देगा, यदि आवेश जो है आवेश Q बराबर देखिए टाइम के साथ दे दिया, Q बराबर दे दिया T स्क्वायर, ये आपका दे दिया TQ प्लस 3T स्क्वायर प्लस 4T, इतना कूलम है। तो T बराबर 2 सेकेंड पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। नहीं, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको जब दिया हुआ है कि आवेश दे दिया है और आवेश जब दे दिया तो T बराबर 2 सेकेंड पर कितना धारा प्रवाहित होगा ये हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, आवेश जब दे दिया और कितना जो है करंट पास कर रहा है ये निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले I इक्वल टू जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए I इक्वल टू होता है dq बाई dt। जब I इक्वल टू dq बाई dt होता है तो
आई इक्वल टू डी क्यू, डी रहने देंगे, डी टी भी रहने देंगे, क्यू है तो क्यू के यहाँ पर हम क्या देंगे, क्यू का मान देखिए दे दिया है ना, क्यू के यहाँ पर देंगे टी क्यू प्लस 3t² प्लस 4t रख दिए। अब देखिए एक डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़िएगा, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा हम बगल में बता देते हैं आप लोग को, यूज होगा। अगर कोई x⁴n रहता है बाय dx, इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई होता है और एक पावर घट जाता है n-1, इसी पर हम सेट करेंगे। अगर मानिए t का फंक्शन है तो क्या आएगा, जैसे t पर पावर अगर n रहता तो क्या करते, n मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा। क्लियर। अगर n के जहाँ पर यहाँ n लिखे, n नहीं लिखा रखे यहाँ 3 रहता, कितना रहता ऊपर में 3, तो क्या करते 3 मल्टीप्लाई होता, 3 मल्टीप्लाई होगा और एक पावर घट जाएगा, 3 में एक गया कितना आएगा 2, 3t²। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसका यूज होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन इसको कीजिएगा आप तो आई इक्वल टू क्या आएगा, पहले अलग अलग कर लेंगे, डी यहाँ देखिए टी क्यू है बाई डी टी प्लस फिर डी 3t² बाई डी टी प्लस फिर डी 4t बाई डी टी। अब देखिए इसका जो आएगा टी क्यू का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3 मल्टीप्लाई पावर घट गया तो 3 और टी पावर 3 में एक गया 2 आएगा। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और 2 में एक गया, एक क्या बचेगा, प्लस 4 है, यहाँ एक है, 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 और टी पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो आपका देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दिए, आई इक्वल टू 3t² प्लस 6t प्लस 4। इसके बाद देखिए आई इक्वल टू इतना आया, हमको निकालना है कितना पर, t बराबर 2 सेकेंड पर। देखिए टाइम 2 सेकेंड पर न पूछ रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पर निकालना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे 2, वहाँ क्या रखेंगे 2। देखिए 3 इंटू t², 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 12 प्लस 4, 3 4 जा 12, 12 ये कितना आ गया 28 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, इस पर आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब देख लीजिए, ऐसे एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन का आवेश क्यू बराबर इतना कूलम है, टी बराबर 2 चालक से विद्युत धारा क्या होगा। तो सबसे पहले आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम जानते हैं, आई इक्वल टू डी बाई डी टी रहने दिए, क्यू की जगह पर क्यू का मान रख दिए, क्यू का वैल्यू जो दिया था। अब क्या किए, सबको अलग अलग कर दिए, डी टी क्यू बाई डी टी प्लस डी 3t² बाई डी टी प्लस डी 4t बाई डी टी हो गया। अब देखिए टी क्यू का क्या किए, 3t², 3 मल्टीप्लाई एक पावर घट गया, यहाँ 3 2 जा 6, 6 मल्टी हो गया, 2 में गया 1 आ गया, 4 टी पर पावर कुछ है 1 है, 4 इंटू 1 4 हो गया, और टी पावर 0 1 1 गया 0, और किसी भी नंबर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ गया। ये आपका आई इक्वल टू निकल गया। और हमको टी बराबर 2 सेकेंड पर निकालना है, तो जहाँ जहाँ टी था वहाँ क्या रख दिए हम 2 सेकेंड, आपका ये वैल्यू आ गया। ये आपका हो गया विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन ना। इसके बाद देखिए विद्युत धारा के बाद हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बाद दो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है देखिए विद्युत धारा के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है प्रतिरोध। पहले हम जानेंगे प्रतिरोध है क्या चीज़। प्रतिरोध बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। प्रतिरोध क्लास 10 में पढ़े होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। ये आपका प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध देखिए क्या होता है, तो प्रतिरोध जो होता है वो होता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है ना। प्रतिरोध जो हो गया किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए लिख देते हैं हम, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं, सूचित करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो ओम होता है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है,
ओम। इसका सिंबल देखिए इस तरीके से होता है, ओम होता है। तो अब देखिए प्रतिरोध है क्या चीज़, जो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में जो राशि बाधा उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध देखिए कोई चालक तार जो है उसका प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है वो हम जानेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम आपको याद, देखिए दूसरे शब्दों में आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो ओम्स लॉ जब पढ़िएगा तो वहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब समानुपातिक साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आर देते हैं, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। V इक्वल टू होता है आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, V बाय आई। तो दूसरा परिभाषा देखिए प्रतिरोध का ही भी हो गया, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गया। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। ये आपका प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हम बता ही दिए हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए इसके बाद देखिए हम बताएंगे आपको, ये जब आ गया। अब देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध, देखिए कोई तार है, तार का लंबाई क्षेत्रफल होता है, वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, नहीं कौन सी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कौन सी घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो देखिए नीचे उसके बाद देखिए लिखिएगा आप लोग, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कोई चालक तार का अपना प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध उसे कहते हैं जो चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मान लीजिए चालक तार है, इसका लंबाई क्या है L, क्षेत्रफल क्या है A। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध हम लोग R से लिखते हैं, पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। और चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है इसके लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब समानुपाती का साइन हटता है, समानुपाती का साइन हटाता है तो कांस्टेंट देते हैं हम लोग, ऐसे रो पढ़ते हैं इसको, R बराबर रो इंटू L बाय ए, ये आपका होता है। और जहाँ ये रो जो है, रो एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रो एक कांस्टेंट है, इसका नाम है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको हम, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। नहीं, दोनों इसका नाम है, ये एक नियत कांस्टेंट है, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए कोई चालक तार का प्रतिरोध हुआ वो लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती माने जस्ट रेसिप्रोकल, अपोजिट है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये आपको ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में दे भी देता है। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो R बराबर हो गया रो इंटू L बाई ए। L क्या हो गया, चालक की लंबाई, ये क्या हो गया, देखिए L हो गया चालक तार की लंबाई, और A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए चालक तार का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, ये हम बता दिए हैं।
आर इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एल हो गया चालक तार की लंबाई, ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस पर जो है अब हम बताएंगे, इस पर जो है एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उस चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? उस चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम बताए हैं कि चालक तार का देखिए शुरू में प्रतिरोध 10 ओम है। आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, बार बार 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, थोड़ा सा रिपीट करता है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आर इक्वल टू हम क्या बताएं फॉर्मूला, रो इंटू एल बाई। शुरू में कोई चालक तार है, चालक तार हुआ इनिशियली, इसका लेंथ मान लिए हम एल और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिए ए। फॉर्मूला आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई। ये रो तो आपका क्या रहेगा, रो आपका फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट है। एल और ए घटेगा या बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, उसका क्या लंबाई को दुगुना कर दिया गया, लंबाई को दुगुना। तो लंबाई को जब दुगुना करेंगे तो नया जो तार बनेगा वो क्या होगा, लंबाई ज़्यादा हो जाएगा लेकिन क्षेत्रफल घटेगा ना। देखो नया लंबाई एल डैश होगा और 2L होगा, पहला लंबाई एल था उसका दुगुना हो गया, क्या हो गया 2L। देखिए लंबाई जितना बढ़ेगा क्षेत्रफल उतना ही घटता है। लंबाई अगर 2L हुआ, नया क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल ए था, अब नया क्षेत्रफल ए डैश इक्वल टू आ जाएगा a/2। लंबाई को डबल किए तो क्षेत्रफल अपने आप आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल को डबल करेंगे तो लंबाई आधा हो जाएगा। ये इसका जस्ट लंबाई क्षेत्रफल का ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा ये कह रहा है। तो अब देखिए नया प्रतिरोध क्या होगा, इसका नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू होगा रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। देखिए रो फिक्स रहेगा, जो तार तो वही है ना, रो में कोई, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल बदल गया, लंबाई और क्षेत्रफल बदल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आर डैश इक्वल टू रो रहेगा, एल डैश की जगह पर हम क्या देंगे 2L और ए डैश की जगह पर क्या देंगे हम a/2। ए बाय, देखिए ये 2 ऊपर आएगा, 2 2 जा 4, तो क्या बन जाएगा रो इंटू, ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रो इंटू एल बाय ए। देखिए रो इंटू एल बाय ए पहला प्रतिरोध है ना, और पहला प्रतिरोध का मान देखिए 10 ओम दिया हुआ था, आर बार रो इंटू एल बाय, इसका वैल्यू कितना दिया है 10 ओम, क्या दिया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 10 रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर 10 रखेंगे तो आर डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 4 और ये आर, पहले वाले इसके ऊपर आर लिख दिया, रो इंटू एल बाई, इसके ऊपर आर लिख दिया, आर का मान 10 दिया है, आर डैश इक्वल टू हो गया 4 इंटू 10, तो कितना हो गया 40 हो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर किसी चालक तार का, देख लीजिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उस चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए कि आर इक्वल टू चालक तार हम बना दिए, यहाँ लंबाई एल मान लिए, क्षेत्रफल ए मान लिए। अब देखिए फॉर्मूला आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हम पीछे जस्ट बताए हैं, और आर का वैल्यू 10 दिया है, रो इंटू एल बाई ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है प्रश्न से कि लंबाई को दुगुना कर रहे हैं, क्षेत्रफल को, लंबाई दुगुना करेंगे क्षेत्रफल ऑटोमेटिक जो है वो हाफ हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध आर डैश होगा रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल डैश जब 12 देंगे, ए डैश जब a/2 देंगे, 2 पर गया, 2 2 जा 4, और रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू 10 दिया है, 10 रख दिए, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 हो गया, ये आपका हो गया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।